बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं आईएसआई के हवाले से। आईएसआई के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि आईएसआई को एक्चुअली में चलाना किसने चाहिए। मतलब क्या कोई मिलिट्री जनरल इतना कैपेबल है कि वो आईएसआई को चलाए, या कोई सिविल ब्यूरोक्रेट इस तरह का है जो आईएसआई को चला सकता है। तो आईएसआई को एक्चुअली में किसके कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है। मैंने पहले भी कहा है, अब छोटा सा रिकैप भी दे देता हूं आपको कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, उसको एक तरह से फॉर्म में लाती हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालती हैं, फिर एक पॉलिसी बनाती है, फिर अपनी अथॉरिटीज को जो कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसे दे देती है, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल वगैरह करना है। ये मोस्टली आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट मशहूर है कि एजेंट्स जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो बहुत छोटा सा काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। ये ज्यादा से ज्यादा काम इनका ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। और ये एजेंट्स वाला दौर भी मोस्टली खत्म हो चुका है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो एजेंट से बाहर निकल चुकी है और दूसरे तरीके से अपना काम वगैरह चलाती हैं। एजेंट्स वाला दौर बहुत छोटा हो चुका है, मतलब एजेंट्स इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अब मोस्टली चीजें आप दूसरों को वैसे ही खरीद लेते हैं, पैसों की लेन देन से आप काम चला लेते हैं। एजेंट्स वाला सेटअप छोटा हो गया है। इसी तरह से एक नजर हम सीआईए के ऊपर डाल देते हैं। अब सीआईए किस तरह से काम करता है। सीआईए की जो जिम्मेदारी होती है वो मोस्टली ये है कि उनको पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखनी होती है। मतलब उनके जो दोस्त मुल्क हैं जैसे यूरोप है, उनके ऊपर भी उनको नजर रखनी होती है। उनके जो दुश्मन मुमालिक है जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उनके ऊपर भी इनको नजर रखनी होती है। सो ये ना सिर्फ के उनके मिलिट्री सीक्रेट्स के ऊपर नजर रखते हैं, बल्कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर नजर रखते हैं, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर नजर रखते हैं, वहाँ की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनकी फॉरेन डीलिंग किसके साथ हो रही है उनके ऊपर नजर रखते हैं, इनके फॉरेन के ट्रेड पार्टनर कौन से हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व है, कौन कौन सी कंपनियां इनके साथ सही तरीके से कारोबार कर रही हैं, कौन सी कंपनियां इनको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट वगैरह दे रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर वो डिटेल से नजर रखते हैं और फिर वो डेटा शेयर करते हैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप के साथ, और फिर अमेरिकन कांग्रेस उस तमाम डेटा को देखती है। उसके बाद जाकर अमेरिका के अंदर पॉलिसी वगैरह बनती है और फिर उस पॉलिसी के मुताबिक सीआईए और प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। सो वहां का सिस्टम इस तरह से चलता है। अब जो सीआईए का जो डायरेक्टर है वो है बिल बर्न्स। बिल बर्न्स जो है वो एक कैरियर डिप्लोमेट रहा है। उसने अपनी जिंदगी के 30-35 साल डिप्लोमेटिक कैरियर के अंदर दिए। मतलब वो किसी पुलिस सर्विस से नहीं है, वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं है, उसने अपने सारी की सारी जिंदगी मतलब एक डिप्लोमेसी के अंदर दिए। उसके बाद जाकर उसको सीआईए का डायरेक्टर बना दिया है। अब ये वो चीजें जो मेरे जहन में भी बार बार आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हम आईएसआई के ऊपर कैसे सिविलियन को हेड लगाएं। मतलब ऐसा कोई सिविलियन हो जो कि बड़ा कॉम्पिटेंट हो जिसको हम इसके ऊपर हेड लगाएं, वरना तो यहाँ पर हर फौजी आकर बैठ जाता है और जिसकी वजह से फौज पाकिस्तान के अंदर उल्टे सीधे काम करवाती रहती है। एक्चुअली में अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा का सारा सेटअप चेंज करना है ना, तो यहाँ पर हमने एक सिविलियन हेड लगाना पड़ेगा आईएसआई का। अब सिविलियन हेड कहाँ से लाएंगे हम? जो सबसे अच्छा और ऑप्टिमल ऑप्शन है वो ये है कि हम फॉरेन सर्विसेज में से कोई ऑफिसर लें जिस बंदे के 30-35 साल कैरियर रहा हो, जिसने बड़ी लंबी सर्विस वगैरह दी हुई हो फॉरेन सर्विसेज में, और उसको जाकर यहाँ पर हम हेड लगा दे। अब फॉरेन सर्विस से लेने का फायदा क्या है? फॉरेन सर्विस से लेने का फायदा यह है कि आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट की जाती है आपकी मोस्टली फॉरेन ऑफिस के थ्रू की जाती है, और आईएसआई का भी काम यही होता है कि मोस्टली दूसरे मुल्कों से इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। फॉरेन ऑफिस भी यही काम करती रहती है, लेकिन वो थोड़ा सिविल मैनर में करती है, आईएसआई थोड़ा मिलिट्री फैशन में करती है। सो दोनों का काम एग्जैक्टली सेम ही होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकिंग होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जहां पर इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर आईएसआई का हेड भी फॉरेन सर्विसेज से आ जाएगा, और आईएसआई के अंदर बहुत ज्यादा सिविलियन ऑफिसर्स भी हैं, और उन सिविलियन ऑफिसर्स में कुछ ऐसे ऑफिसर्स आ जाएंगे जो आपकी इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन भी रखते होंगे, तो हमारा जो एक ग्लोबल आउटलुक है वो भी चेंज हो जाएगा और हमारी जो पॉलिसी वगैरह है वो भी सीधी हो जाएगी, क्योंकि दोनों को काम ही एक ही होता है। फॉरेन ऑफिस भी मोस्टली डेटा कलेक्ट करती है, आईएसआई भी डेटा ही कलेक्ट करती है। अगर यहाँ पर आपका फॉरेन सर्विसेज का हेड आ जाएगा तो यहाँ पर इसको एक और अच्छा लुक मिल जाएगा इंटेलिजेंस एजेंसी को, और यहाँ पर हमारी डेटा कलेक्शन भी ठीक हो जाएगी और क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगी आपकी फॉरेन ऑफिस के साथ, जिसकी वजह से हमारी डेटा की या हमारी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, और फिर हम रियल टाइम के ऊपर पॉलिसीज भी बना सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और आईएसआई का अपना मीडिया विंग भी है, जिसकी वजह से जो हमारी फॉरेन ऑफिस के पास नहीं है मीडिया विंग, लेकिन आईएसआई के अंदर है, जिसकी वजह से ये होगा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पब्लिक का परसेप्शन सेट करने में फॉरेन ऑफिस को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिसकी वजह से ये होगा कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पब्लिक है इसको पहले से ही पता होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। सो ये वो चीज है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हमें जो आईएसआई का नया हेड है वो पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में से लाना चाहिए और उनको जाकर यहाँ पर लगाना चाहिए। अमेरिका भी यही कर रहा है और मोस्ट
मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी आप दुनिया के अंदर यही करेंगे कि वो अपने कैरियर डिप्लोमेट को बिठाकर यहाँ पर लगा देती हैं और उनके अंडर में 3-4 जनरल होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने की टास्क वगैरह दी गई होती है। सो अगर किसी आर्मी वाले ने सर्व करना है तो वो उस फॉरेन सर्विस के ऑफिसर के अंडर में रह के काम कर सकता है, क्योंकि उसको वो इंस्ट्रक्शन देगा और वो फिर मिलिट्री मैन वो सारा का सारा काम कर सकता है। सो ये वो चीज है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस एबिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंप्रूव होगी। बाकी रही बात इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ लोग कहेंगे कि फिर हमारे दुश्मनों के ऊपर काउंटर इंटेलिजेंस के ऑपरेशन वगैरह कौन करता है, काउंटर इंटेलिजेंस के ऑपरेशन कौन करेगा, ये वाला काम कौन संभालेगा। काउंटर इंटेलिजेंस का ऑपरेशन करने के लिए आईएसआई का इतना बड़ा काम नहीं होता। आईएसआई का एक छोटा मोटा विंग होता है जो आपका काउंटर इंटेलिजेंस का काम करता है। मोस्ट ऑफ द काउंटर इंटेलिजेंस के काम आपके आईबी वाले कर रहे होते हैं। 32 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से और भी कर लेंगी। रही बात इंडिया के ऊपर नजर रखने के हवाले से, तो जब फॉरेन ऑफिस और आपकी आईएसआई का बंदा एक ही होगा तब आपको बहुत ज्यादा मतलब है ना अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्रॉस चेक्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी भी ठीक हो जाएगी और आईएसआई भी वही पॉलिसी प्रमोट करेगा जो आपकी फॉरेन ऑफिस करेगी प्रमोट, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी के अंदर बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर यह मसला होता है कि जब फॉरेन ऑफिस पॉलिसी बनाती है तो आईएसआई उसको निगेट कर देती है। आईएसआई का इन्फ्लुएंस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फॉरेन ऑफिस की जितनी भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज होती है वहां पर जो कैरियर डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं उनकी सारी की सारी पॉलिसी को जीरो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी इफेक्टिव वगैरह नहीं रही है माजी के अंदर। बाकी इंडिया की मिलिट्री एक्टिविटीज के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो आपकी आईबी भी कर सकती है और ये सबसे ज्यादा काम आपकी डीजीएमआई का होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम होता है कि इंडिया की ब्रिगेड्स कहां पर है, डिवीजन कहां पर है, न्यूक्लियर एसेट्स क्या है, वॉर प्लेन्स क्या है, ये एमआई करती है। और अगर एमआई को थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी तो रिक्वेस्ट कर सकती है डेटा आईएसआई से या फॉरेन ऑफिस है, वो भी डेटा दे देंगे। सो ये वो चीजें हैं जो आपकी मोस्टली क्लासिफाइड होती हैं, जो आपके आईएसआई के अंदर होता है, जो आपकी फॉरेन ऑफिस के अंदर होता है, और दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम काम हो रहा होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉरेन सर्विसेज से आप कोई बंदा लाकर यहाँ पर लगा दे, ये आईएसआई का झंझट ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर से। इसके अलावा और भी सिविल सर्वेंट है जिनको लगाया जा सकता है लेकिन वो इतने काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप डीएमजी ग्रुप से ला सकते हैं, लेकिन फिर वो आईएसआई कब्जा माफिया बन जाएगी। ये डीएमजी वाले मोस्टली सारे के सारे चोर होते हैं, ये डीएमजी वाले बहुत करप्ट होते हैं, चोर होते हैं। इनकी मतलब है ना कोई इथिक मोरालिटी वैल्यू वगैरह नहीं होती है। ये सिर्फ दिखाते हैं कि डीएमजी वाले बड़े ताकतवर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, लेकिन चोर होते हैं। डीप इनसाइड वेरी करप्ट पीपल, वेरी डिसऑनेस्ट पीपल। फॉरेन सर्विसेज वालों की अच्छी बात यह होती है कि इनका फॉरेन एक्सपोजर रहा होता है और जिसकी वजह से इनको थोड़ी कमाई वमाई की मुश्किलात होती है, इनको पैसे वैसे भी कम होते हैं, सो इनको अपनी तनख्वाह के अंदर ही एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी करप्शन भी कम होती है। थोड़े बहुत गिफ्ट वगैरह इनको मिल जाते हैं, लेकिन मतलब इनके पास अयाशिया वयाशिया करने के लिए इतना ज्यादा पैसा वगैरह नहीं होता। सो ये थोड़े बहुत मतलब है ना फॉर्मल रहते हैं, ऑफिशियल रहते हैं। बाकी डीएमजी वाले ये सारे के सारे यहाँ पर लोकल घूम फिर के खुद को शहनशाह मानना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पीएसपी का भी ये हाल है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का। सो यहाँ पर ये पीएसपी वाले भी फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि पीएसपी वालों के अंदर है ना मतलब वो सेंस नहीं है इंटेलिजेंस का, वो एबिलिटी नहीं है, वो कमांडिंग एबिलिटी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, जिसकी वजह से पीएसपी वाले भी मतलब ये काम खराब कर देंगे। हालांकि इंडिया के अंदर जो पीएसपी वाले हैं वो सारी की सारी इंटेलिजेंस देखते हैं। इंडिया की आईबी देख ले, इंडिया की रा देख ले, इंडिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सारी की सारी पीएसपी वाले देखते हैं। लेकिन इसकी वजह से इंडिया ने कभी कुछ इंटेलिजेंस वाइज कुछ किया नहीं है। इंडिया ने जितने भी अपनी मतलब पीएसपी वालों को प्रमोट किया इंटेलिजेंस के अंदर, उनके ऊपर फॉरेन ऑफिस का चेक हमेशा रखा है। ये जो डॉक्टर जयशंकर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बाईपास करता है। जो डॉक्टर जयशंकर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना बैठा है, ये इसकी पावर इतनी है कि ये जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, इसकी बात को भी वेट कम दिया जाता है जितना डॉक्टर जयशंकर की बात को वेट दिया जाता है। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी था पहले, बाद में जाकर उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। सो ये एक सीजन डिप्लोमेट भी है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर इसका फुटप्रिंट ज्यादा रहता है। इसीलिए इंडिया के अंदर तमाम तरह इंटेलिजेंस एजेंसियां पीएसपी के हवाले होती है, पुलिस सर्विस ऑफ इंडिया के हवाले होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हमारी जो एजेंसी का हेड जो बनता है वो पागल हो जाता है, वो साइको बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप फॉरेन सर्विसेज कोई बंदे को ही लगा दे ताकि ये एजेंसियां चेक में भी रहेंगी और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके जो मिलिट्री के अंदर इतने अच्छे बंदे नहीं होंगे जितने आपके फॉरेन सर्विसेज के अंदर होंगे। इन बंदों को लाकर आप लगा दें, यहाँ पर आपकी आईएसआई की परफॉर्मेंस 100 टाइम इंप्रूव हो जाएगी। बाकी जनरल नदीम अंजुम की क्या एबिलिटी है? ये खुसरा किसी काम का नहीं है, इसकी क्या एबिलिटी है? कुछ भी नहीं है, इसने कुछ भी ढंग का नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो जई तई फेरी है जनरल नदीम अंजुम ने, ये जिन जनरलों ने, सो ये जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो जीरो होगी इनकी, और उल्टा कहेंगे कि हमने तो बड़ा मुहिबे वतन वाला काम किया है, ये मुहिबे वतन वाला काम किया है, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व किया है। सो इसीलिए जो आपकी पढ़ी लिखी क्लास है सिविल सर्वेंट में, वो आपके फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनको लाइए, उनको लगाइए, ये आपकी आईएसआई बेहतर परफॉर्म करेगी। जनरलों के अंदर से निकालेंगे, उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी।
सो ये चीज है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट आए तो बजाय कोई मिलिट्री हेड अपॉइंट करे ISI का, क्योंकि लोगों के अंदर उल्टी सीधी फैंटेसीज बैठी हुई है जहनों के अंदर कि एजेंट होते हैं, फौजियों का काम होता है इंटेलिजेंस करना। ये काम इनका नहीं होता। अब मोस्ट ऑफ द काम जो होता है ना इंटेलिजेंस एजेंसियों का, वो फॉरेन ऑफिस का होता है। और फॉरेन ऑफिस और ISI का काम एक दूसरे को मोस्टली सिमिलर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप फॉरेन सर्विस का बंदा लाएंगे तो काम हो जाएगा। सो इमरान खान को यही करना चाहिए कि फॉरेन सर्विस का बंदा लाकर ISI का हेड बना दे। अमेरिका के अंदर भी यही हो रहा है, MI6 के अंदर भी यही हो रहा है, और दुनिया की तमाम तरह इंटेलिजेंस एजेंसियां अब यही काम कर रही हैं। फॉरेन सर्विसेज का जो हेड है जयशंकर इंडिया का, वो भी अपनी तमाम तरह इंटेलिजेंस एजेंसियों को सुपरवाइज कर रहा है। सो इस तरह से काम चलाया जाता है और पाकिस्तान को भी ऐसे ही काम चलाना चाहिए। ये जनरलों का टोला वोला जो भी बैठा हुआ है ISI के अंदर, इन सबको निकालना चाहिए, इनको घर भेजें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।